वेलकम गाइस। आज का हमारा ट्यूटोरियल है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम इन सी। एक प्रोग्राम का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है आज हम ये देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम हैव डिफरेंट सेक्शंस। एक प्रोग्राम के काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं। सम ऑफ देम आर मैंडेटरी एंड सम आर ऑप्शनल। उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट्स होते हैं, यानी कि उन सेक्शंस को हमें यूज़ करना ही होता है, और कुछ सेक्शंस ऑप्शनल होते हैं, यानी कि हम यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये रहा हमारा सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू टोटल 5 सेक्शंस। एक सी प्रोग्राम के टोटल 5 सेक्शंस होते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम सभी सेक्शंस को पढ़ेंगे एक एक करके। नाउ वी रीड ईच सेक्शन वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हमारा सेक्शन है वो है हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। अब इसमें क्या आता है, इट इंक्लूड्स कमेंट्स दैट इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी। ये इसमें हमारे कमेंट्स आते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई प्रोग्राम है तो उसके सबसे ऊपर टॉप पे हम कमेंट्स में हम प्रोग्राम के बारे में लिखते हैं कि प्रोग्राम किस बारे में है, उसका क्या पर्पस है। ये जो है ये रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। इट इज़ अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट दैट हेल्प्स टू रीड एंड अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। ये एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। कंपाइलर इसे बिल्कुल भी रीड नहीं करेगा, इसे इग्नोर कर देगा। दैट हेल्प्स टू रीड एंड अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। ये जो है हमें प्रोग्राम के बारे में बताएगी कि प्रोग्राम किस बारे में है। इट इज़ ओनली फॉर प्रोग्राम। ये सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होता है। कंपाइलर इग्नोर दिस सेक्शन। कंपाइलर इस सेक्शन को इग्नोर कर देता है। इट इज़ ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है, आप इसे यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कमेंट्स में अपीयर एनीवेयर इन द प्रोग्राम। कमेंट्स आप प्रोग्राम में कहीं भी लिख सकते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में इन सी कमेंट्स हैव 2 टाइप्स। सी लैंग्वेज में कमेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट। इट इज़ इंक्लोज्ड विद डिलिमिटर्स। गाइस, ये डिलिमिटर्स, ये इसमें कमेंट हम लिखते हैं, ये स्टार्ट इस वाले से होता है और एंड इसमें होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, कैलकुलेट सम ऑफ 2 नंबर। अब ये मैंने कमेंट दे दिया है, तो ये है हमारा फर्स्ट डिलिमिटर, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये एंड यहाँ पर हो रहा है। ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है, यानी कि सिर्फ पहले एक ही लाइन में ये कमेंट हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखने का रूल यही है। अब जो है हमारा मल्टी लाइन कमेंट, अगर आप मल्टी लाइन कमेंट्स डालना चाहते हो तो वो कैसे होगा, वो स्टार्ट इसी से होगा। जैसे फर्स्ट लाइन में इट ऑल्सो स्टार्ट विद दिस डिलिमिटर एंड इन द लास्ट लाइन यू ऑफ कमेंट इट एंड विद दिस डिलिमिटर। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए गाइस, ये 2 लाइंस हैं। ये ऊपर वाली ही एग्जांपल है। ऊपर मैंने सिर्फ सिंगल लाइन में दिया था, अब मैंने मल्टी लाइन में कर दिया इसको। तो ये स्टार्ट उसी से हुआ है, उसी डिलिमिटर से, और एंड सेम डिलिमिटर से। जैसे ये 1 लाइन मीन्स फर्स्ट लाइन, ये सिर्फ फर्स्ट लाइन वाला कमेंट है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें 1 लाइन भी है, फर्स्ट लाइन, और सेकंड लाइन भी है। तो ये मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है गाइस, वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेक्शन। अब प्री प्रोसेसर क्या होता है, ऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेक्शन स्टार्ट विद हैश साइन। फॉर एग्जांपल, हैश इंक्लूड stdio.h। हैश इंक्लूड जो है गाइस, ये हमारी डायरेक्टिव है। अब ये हमेशा हैश सिंबल से ही स्टार्ट होती है। देयर इज़ नो सेमीकोलन एट द एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये गाइस इसका रूल है कि हम इसके एंड में सेमीकोलन नहीं देते हैं, अदरवाइज कंपाइलर आपको एरर देगा। दिस स्टेटमेंट इज प्रोसेस्ड बाय द पार्ट ऑफ अ कंपाइलर नोन एज अ प्री प्रोसेसर। कंपाइलर का एक पार्ट होता है गाइस प्री प्रोसेसर, जो कि इस स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है, और उसका मेन काम यही होता है कि इस फाइल में जो कुछ भी लिखा है उसको अब हमारे वाले प्रोग्राम में जहाँ पर इस स्टेटमेंट को लिखा हुआ है उसमें इंक्लूड कर दें। मेन वर्क ऑफ प्री प्रोसेसर इज टू इंक्लूड अदर फाइल्स इन द सोर्स कोड। जैसे कि गाइस मैंने अभी बताया कि जो इसका मेन काम यही है
कि ये जो अदर फाइल्स है उसको सोर्स कोड में इंक्लूड कर दे। स्पेसिफाई द सिंबॉलिक कांस्टेंट, और ये सिंबॉलिक कांस्टेंट को स्पेसिफाई करने के लिए भी यूज़ होता है। अब देखते हैं हम कैसे। तो सबसे पहले है हमारे पास हैश इंक्लूड डायरेक्टिव। इट प्रोवाइड्स वे टू री यूज़ प्रीवियसली रिटन कोड इन सी प्रोग्राम। मान लो गाइज पहले से कोई कोड लिखा हुआ है, तो ये जो हैश इंक्लूड है ये यूज़ होगी उस कोड को अगर हम दोबारा से अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि हैश इंक्लूड और stdio.h। अब stdio.h जो है वो हमारी एक फ़ाइल है जो पहले से ही सी की लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। अब हम इसे यूज़ करना चाहते हैं, इसके फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए इसे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसे यूज़ कर पाएंगे। इट टेल्स द प्री प्रोसेसर टू इंक्लूड स्पेसिफाइड फाइल इन द सोर्स फाइल बिफोर कंपाइलेशन। अब ये प्री प्रोसेसर जो है ये जो इंक्लूड है ये प्री प्रोसेसर को कहता है कि stdio.h फाइल को, जो ये सोर्स फाइल है उसको आप stdio.h फाइल जो कि मैंने पहले बताया आपको कि stdio.h फाइल के जितने भी फंक्शंस हैं उसको हमारे मेन प्रोग्राम में वो इंक्लूड कर दें बिफोर कंपाइलेशन। In this example, hash include directive tell the preprocessor to include all content of a stdio.h file in C program। वही सेम बात हो गई। If we use ये important है point, if we use printf function and we have not include stdio.h file then compiler gives error। अब guys printf function जो है वो stdio.h में उसका कोड लिखा हुआ है। अगर हम printf फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं और stdio.h फाइल हमने ऊपर मेंशन नहीं करी तो कंपाइलर हमें एरर देगा, क्योंकि कंपाइलर डोंट नो अबाउट printf। कंपाइलर को पता ही नहीं है कि printf क्या है। अब printf के बारे में तो stdio.h फाइल में ही लिखा हुआ है कि ये फंक्शन क्या है, इसकी क्या फंक्शनैलिटी है, तो इसलिए कंपाइलर हमें एरर देगा अगर हम इसको मेंशन नहीं करते और नीचे printf को यूज़ करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट है वो है हैश डिफाइन डायरेक्टिव। दिस डायरेक्टिव इज़ यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग सिंबॉलिक कांस्टेंट। अब ये गाइज ये डायरेक्टिव यूज़ होती है सिंबॉलिक कांस्टेंट को स्पेसिफाई करने के लिए। ये काफ़ी पॉपुलर है सी में। जैसे एग्जांपल है हैश डिफाइन पाई। अब पाई जो है वो है हमारा सिंबॉलिक कांस्टेंट। अब हैश डिफाइन यूज़ कर रहे हैं हम पाई को, जो सिंबॉलिक कांस्टेंट को उसको स्पेसिफाई करने के लिए। ये है हमारी पाई की वैल्यू 3.1.14। दिस स्टेटमेंट रिप्लेस every occurrence of symbolic constant pi with the value of 3.14159। अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट हमने ऊपर दी है ये स्टेटमेंट क्या करेगी, हमने प्रोग्राम में जहाँ पर भी पाई को मेंशन किया होगा नीचे, पाई की कोई भी वैल्यू हो 1 2 3 कुछ भी वैल्यू हो, उससे ये वैल्यू जो है रिप्लेस हो जाएगी। तो सभी की जो वैल्यू होगी वो यही हो जाएगी 3.14159। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स है वो देख लेते हैं। ऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट्स विद हैश सिंबल। सभी जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो हैश सिंबल इसी से स्टार्ट होंगे। और नो सेमीकोलन एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट, कोई भी सेमीकोलन हम एंड में यूज़ नहीं करेंगे। वन डायरेक्टिव इन ओनली वन लाइन, एक लाइन में सिर्फ एक ही डायरेक्टिव आएगी, अब दो नहीं लिख सकते। यू कैन राइट डायरेक्टिव एनीवेयर इन अ प्रोग्राम, आप डायरेक्टिव प्रोग्राम में कहीं पर भी लिख सकते हो, बट मोस्टली इट इज़ यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। बट ज़्यादातर ये प्रोग्राम की शुरुआत में ही लिखी जाती हैं, क्योंकि यही मोस्टली कॉमनली यही रूल चल रहा है। ग्लोबल डिक्लेरेशन। इन दिस सेक्शन ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड, दे आर असेसिबल टू एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। इस सेक्शन में हम ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। अब इस वेरिएबल को हम कहीं पर भी असेस कर सकते हैं, किस प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर्ड बिफोर मेन फंक्शन
एंड आफ्टर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो मेन फंक्शंस के पहले लिखे जाते हैं और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद में। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और ये हमारा मेन फंक्शन है। अब इन दोनों के बीच में हमारा ग्लोबल वेरिएबल जो है वो आ रहा है इंट a इज इक्वल टू 10। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है मेन प्रोग्राम सेक्शन। एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम दिस सेक्शन। इन दिस सेक्शन मेन फंक्शन इज रिटन। एग्जीक्यूशन हमेशा इसी सेक्शन से स्टार्ट होती है और इसमें हम अपना मेन फंक्शंस लिखते हैं। मेन फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन सी। मेन फंक्शन बॉडी स्टार्ट विद ओपन, इस ब्रैकेट से मेन फंक्शन स्टार्ट होता है और इस ब्रैकेट से इसका एंड होता है। एग्जाम्पल मेन फंक्शन आप देख सकते हो, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये इसकी स्टेटमेंट्स हैं और ये इसकी एंड करने की ये वाली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो दिस फंक्शन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब ये फंक्शन भी आगे सब पार्ट्स में डिवाइड है, लोकल डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट। अब देख लेते हैं वो क्या है। अब मेन फंक्शन है हमारा, ये 2 पार्ट्स हैं। यहाँ पर हम लोकल वेरिएबल्स हैं, जहाँ पर लोकल वेरिएबल्स आ रहे हैं वो हमारा लोकल डिक्लेरेशन पार्ट है और आगे जो एग्जीक्यूट होने वाली स्टेटमेंट्स हैं वो हमारा एग्जीक्यूटेबल पार्ट है। मेन फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल्ड बाय ओएस। ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा मेन फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कॉल होता है। मेन फंक्शन रिटर्न 0 इफ़ सक्सेस, अदरवाइज अब नॉर्मल रिटर्न। अगर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली चल रहा है तो ये हमारा मेन फंक्शन हमें 0 रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो एक अब नॉर्मल स्टेटमेंट, अब नॉर्मल वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा। सब प्रोग्राम सेक्शन। इन दिस सेक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आर एडेड। अब इस फंक्शन में हम अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन, खुद के बनाए हुए फंक्शंस को लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐड, ये मैंने खुद का बनाया एक फंक्शन है, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं और इसमें मैंने कुछ पैरामीटर पास किए हैं और उन्हें प्लस किया और वैल्यू रिटर्न की है। ये यूज़र डिफाइंड फंक्शंस है। ये आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊँगा। तो अभी हम समझ लेते हैं हमारे सेक्शंस के बारे में और ये प्रोग्राम में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, आपको क्लैरिटी से वो पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे 5 सेक्शंस। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हमारा सबसे ऊपर आ रहा है, टाइटल प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। अब हमने इसको कमेंट में लिखा हुआ है। तो गाइस जैसे कि मैंने पहले बताया था, कमेंट आप प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको रूल फॉलो करना है। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन है। अब हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेक्शन है, हैश इंक्लूड studio.h। और हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है, इंट a इज इक्वल टू 10। अब इंट a इज इक्वल टू 10 जो है वो studio.h यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और मेन फंक्शन इन दोनों के बीच में आ रहा है। मेन प्रोग्राम सेक्शन वो है हमारा ये मेन फंक्शन, ये हमारा मेन फंक्शन है और इस यहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने ग्लोबल वेरिएबल a को इसी फंक्शन में यूज़ किया हुआ है, a, और लोकल वेरिएबल b को, इन दोनों को प्लस किया है। अब b को आप इस फंक्शन से बाहर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो यहाँ का लोकल वेरिएबल है, बट मैं a को कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है। अब बात करते हैं सब प्रोग्राम सेक्शन की, यानी कि मेरा खुद का बनाया हुआ एक फंक्शन हेलो, जिसको मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, हेलो, जो प्रिंट कर रहा है मैसेज। तो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइस।